अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब रोज़ेदारों का और जिनका रोज़ा नहीं था उनका भी क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और इसके साथ ही हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है कि भाई रमज़ान बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरी बेटी मुझे आवाज़ें दे रही थी रूम में से कि मामा रेनबो निकली है, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, ये मुझे ना वैसे ही बस बोल रही है, निकली कोई भी नहीं है। बट फिर जब मैंने जाके देखा तो वाकई वहाँ पे रेनबो निकली हुई थी। मुझे तो था कि शायद इसको पता ही नहीं है रेनबो क्या होती है, बस ये मुझे वैसे ही कह रही है, कहीं बुक वगैरह में इसने देख लिया और अब मुझे बुला रही है, बट उसको वाकई पता था। रेनबो देखने के बाद मैंने अपनी असर की नमाज अदा की और असर की नमाज के बाद मुझे अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर देनी होती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो असर की नमाज है वो 5:30 या 6 o'clock होती है। पीछे जो आपको बैकग्राउंड में मेस दिखाई दे रहा है, जो पजल के पीसेज है, उसको आपने प्लीज़ इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेरे बच्चे घर पे हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट अपना सारा वो जो होता है ना, अपना पटारी पूरी खोल के रखी होती है। कहीं पे बुक्स रखी हुई हैं उन्होंने और कहीं पे पजल्स रखे हुए हैं, कहीं पे कुछ। वैसे तो उनका सारा सामान जो है, उनके खिलौने और उनकी बुक्स वगैरह एक जगह पे रूम में पड़ी रहती हैं, लेकिन वो खेलते खेलते हॉल में ले आते हैं और मैं भी बीच में बच्चों को टोकती नहीं हूँ खेलते हुए, बिकॉज अगर बच्चों को बीच में बार बार टोका जाए तो इससे उनका जो इंटरेस्ट होता है, जो वो खेल रहे होते हैं उसमें, वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। खैर, यहाँ पर वापस आते हैं खाने की तरफ। तो खाने में मैंने आज बनाया था पुलाव और साथ में बना रही थी चिकन के शामी कबाब। पुलाव के लिए आज मैंने जो राइस यूज़ किए थे वो मैंने आपको दिखाए थे कि लैला के एक्स्ट्रा लॉन्ग जो राइस है वो मैं लेने वाली हूँ। सो आज मैंने उनको ट्राई करना था फर्स्ट टाइम। सो ये आप देखिए कितना लंबा लंबा एक उसका दाना बना है और कितने मज़े की शक्ल आई है उसकी। सो मुझे जिस तरह के चावल चाहिए थे ना, फाइनली मुझे वैसे मिल गए हैं। शामी कबाब तलने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा समोसे और रोल भी फ्राई कर लिए जाएं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बना के रखे हुए थे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये रमज़ान में ही ख़त्म हो जाए और फ्रिज जो है वो थोड़ी सी खाली हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, लाइक फ्राइड आइटम्स इतनी ज़्यादा नहीं खाते। ऑल्दो इसमें मिर्चें ना होने के बराबर हैं, लेकिन स्टिल बस बच्चों को कौन समझाए। और ना ही मेरे हस्बैंड जो है वो इस साल तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो इसलिए फिर जो है ना सब कुछ मुझे ही खाना पड़ता है। तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना मुझे पता होता है कि हाँ, इतना मैं खा लूँगी या इतना जो है ना काफ़ी रहेगा। अफ्तारी रेडी करने के बाद मैंने सोचा बच्चों से थोड़ा सा अब काम करवा लिया जाए। उन्होंने जो अपनी चीज़ें बिखेर के रखी हुई हैं अब उनसे ही उठवाई जाए। यहाँ पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं या नर्सरी जाते हैं तो वहाँ पर इनको टाइडी अप करना भी सिखाया जाता है कि जिन चीज़ों से आपने खेला है अब उन्हीं को आपने टाइडी अप भी करना है। मेरे ख्याल से बच्चों में इस तरह से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि उनको पता होता है कि हमने अगर एक चीज़ बिखेरनी है तो उसको समेटना भी है। गुड जॉब, हाई फाइव, फिस्ट बम्प। दानू हाई फाइव। तो ये थी अफ्तारी की फ़ाइनल लुक। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अब आप इंजॉय करें ये खूबसूरत सा आसमान। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।